सो गाइस, आपका स्वागत है मेरे छोटे से चैनल में। और आज का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस बैटल की कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, दोनों ही बिट बीस्ट अपने फुल पोटेंशियल पर हैं। दूसरी कंडीशन, इन दोनों ही बेब्लेड्स को एक रोबोट ने लॉन्च किया है। तीसरी कंडीशन, हम लोग इन दोनों बिट बीस्ट का कंपैरिजन सीजन वाइज करेंगे। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का इंट्रो दे देता हूँ। ड्रॉन्जर 4 पवित्र बिट बीस्ट में से एक, और हमें एनीमे में बताया गया है कि चारों पवित्र बिट बीस्ट की पावर लेवल्स एक जैसे होती है। और अब बात करते हैं इसकी बेब्लेड मॉडिफिकेशंस के बारे में। सीज़न 1 में ड्रॉन्जर सिर्फ एक बार मॉडिफाई किया गया है, वो भी पूरा का पूरा नहीं, सिर्फ उसका अटैक रिंग का कलर रेड से ग्रीन कर दिया गया था। हो सकता है उसकी अटैक पावर उससे बढ़ गई हो, पर कोई नहीं जानता। लेकिन दूसरा लॉजिक ये भी है कि उसी सीज़न में ब्लैक ड्रॉन्जर को भी इंट्रोड्यूस कराया जाने वाला था और उसका अटैक रिंग ग्रीन कलर का था, तो शायद उसको रिलेटेबल दिखाने के लिए ड्रॉन्जर का भी अटैक रिंग ग्रीन कर दिया गया हो। सीज़न 2 में ड्रॉन्जर को 2 बार अपग्रेड किया गया था। दोनों ही बार उसे कैनी नाम के एक मैकेनिक ने अपग्रेड किया था। पर ताज्जुब की बात यह है कि उसको 2 बार फुल्ली अपग्रेड करने के बावजूद उसका नाम नहीं बदला गया। उसका नाम ड्रॉन्जर वोल्केनो ही था दोनों ही बेब्लेड के लिए। पर पहले वाले को हम लोग बोलते हैं ड्रॉन्जर वोल्केनो पार्ट 1 और दूसरे वाले को बोलते हैं ड्रॉन्जर वोल्केनो पार्ट 2। सीज़न 3 में ड्रॉन्जर को 3 बार इवॉल्व किया गया था, जिसमें से 2 यानी कि ड्रॉन्जर गिग और ड्रॉन्जर गिग टर्बो उसके ओनर काय ने अपग्रेड किया था, और ड्रॉन्जर एमएस जिसे कैनी नाम के मैकेनिक ने अपग्रेड किया था। अब ड्रैगून को पहले ही सीज़न में 3 बार अपग्रेड कर दिया गया था। पहले 2 यानी कि ड्रैगून स्टॉर्म और ड्रैगून फैंटम उसे कैनी नाम के मैकेनिक ने ही अपग्रेड किया था, पर तीसरा यानी कि ड्रैगून विक्ट्री उसे उस सीज़न के हर एक मैकेनिक ने मिल के अपग्रेड किया था। सीज़न 2 में ड्रैगून को 2 बार इवॉल्व किया गया था। पहली बार ड्रैगून वी से ड्रैगून V2 जिसे किया था जूडी ने, जिसे हम लोग एक बहुत बड़ा मैकेनिक मान सकते हैं, और दूसरी बार ड्रैगून V2 से ड्रैगून गैलेक्सी जो कि किया था कैनी नाम के मैकेनिक ने ही। वैसे मुझे पता है आप कैनी नाम सुन के बोर हो गए होंगे, पर फिर भी क्या कर सकते हैं। अब सीज़न 3 में ड्रैगून को 3 बार अपग्रेड किया गया था। पहली बार ड्रैगून गैलेक्सी से ड्रैगून गैलेक्सी टर्बो जिसे किया था फिर से कैनी ने, और दूसरी बार ड्रैगून गैलेक्सी टर्बो से ड्रैगून एमएस यानी मेटल सिस्टम उसे भी किया गया था कैनी के द्वारा। अब तीसरी बार ड्रैगून MSUV जिसे किया था खुद ड्रैगून ने। शॉकिंग बात है नहीं? पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। ड्रैगून सिर्फ अपने ओनर के इमोशंस को एक जवाब देना चाहता था, जो कि उसने अपने आप को अपग्रेड करके किया, और कुछ नहीं। तो अब जैसे कि मैंने आपको इन दोनों के ही अपग्रेडेशन के बारे में बता ही दिया है, तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पावर लेवल। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बता ही दिया था कि दोनों ही बिट बीस्ट 4 पवित्र बिट बीस्ट में से एक हैं, तो दोनों के पावर लेवल इंडिविजुअली हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि टायसन ने कितनी बार काय को हराया है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि टायसन का एक रीज़न होता था, इसलिए वो हमेशा काय को हरा पाता था। और अगर आप सारे रीज़न्स हटा दें तो दोनों का पावर लेवल एक ही होगा और अल्टीमेटली टाई होगा। तो ये तो बात हुई पावर लेवल्स की। अब बारी आती है दूसरे कैटेगरी की, यानी कि बेब्लेड मॉडिफिकेशंस। तो ड्रॉन्जर को पूरे सीज़न 1 में सिर्फ एक बार मॉडिफाई किया गया था, वो भी सिर्फ उसका अटैक रिंग। लेकिन ड्रैगून को 3 बार मॉडिफाई किया गया था। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि कौन कितना ज़्यादा मॉडिफाइड बेब्लेड होगा। इसलिए इस सीज़न 1 के मैच का विनर ड्रैगून है। अब सीज़न 2 में ड्रॉन्जर और ड्रैगून दोनों को ही 2 बार अपग्रेड किया गया था, इसलिए हम इस सीज़न में दोनों की ही टाई मान सकते हैं। अब सीज़न 3 में दोनों ही बेब्लेड्स 3 बार अपग्रेड किए गए हैं, बट फिर भी इस सीज़न में ड्रैगून बाजी मार जाता है। अब वो क्यों? क्योंकि ड्रैगून का पहला वर्जन
यानी कि ड्रैगन गैलेक्सी ड्रोनजर के पहले अपग्रेडेड वर्जन यानी कि ड्रोनजर गिग से ज़्यादा ताकतवर था और ड्रैगन गैलेक्सी टर्बो को देखते हुए ही ड्रोनजर गिग टर्बो बनाया गया, यानी कि दोनों की पावर लेवल्स उस वक्त सेम है। ड्रैगन एमएस और ड्रोनजर एमएस दोनों भी सेम ही हैं, लेकिन ड्रैगन के पास एक और लेवल आगे का बेब्लेड है जिसे हम कहते हैं ड्रैगन एमएस यूवी, जो कि ड्रोनजर के एमएस से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए इस सीज़न में ड्रैगन बाजी मार जाता है। और अब हम लोग इस कन्वर्सेशन को यहीं एंड करेंगे क्योंकि इसके आगे और कोई सीज़न बना नहीं और इसलिए हम ड्रैगन को ही ओवरऑल विनर मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका फेवरेट ड्रोनजर है और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हर डाउट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।